नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज पुनः आप सभी के लिए जो भी एग्रीकल्चर के बारे छात्र हैं उन सभी के लिए एक नया विज्ञापन आप सभी के बीच में आ गया है। आप सभी लोग अपनी तैयारी को जो प्रगति पर रखें और इसमें बेहतर करने का प्रयास करिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से इतना सुझाव है कि जो भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं वो निरंतर अपनी तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि आप सभी के लिए कभी इफको का, कभी क्रिप्को का है, कभी एफसीआई का, कभी एनएफएल का, कभी एफओ का, कभी अन्य राज्यों के एग्रीकल्चर के परीक्षाओं के वो देखने को खूब मिल रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग एग्रीकल्चर पर एक अच्छी अपनी तैयारी को बनाए रखें ताकि उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसी क्रम में आज आपका देखिए आपके सामने एफओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या है, कैसे, इसके बारे में हम आपको पूरा जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और फिर उस पर अपना जो है एक रणनीतिक तैयारी का वो बनाइएगा, क्योंकि हमारी संस्थान में भी एफओ का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच 1 तारीख से प्रारंभ ही हो रहा है। तो जिनको भी हमारे संस्थान में एफओ के बैच से जुड़ना है आप सभी का स्वागत है। संस्थान इस क्लास को दोनों मोड में उपलब्ध कराएगा। उसके बाद संस्थान के द्वारा देखिए इस बार जो ये यूपी कैटेट अभी हमारा आईसीआर का रिजल्ट तो आया नहीं, तो यूपी कैटेट का आया है और एमओ का आ गया है। तो उनमें आप देखेंगे तो संस्थान के बच्चे ये 2री रैंक, 6वीं रैंक, यूपी कैटेट में 14वीं रैंक, इस तरह से बहुत सारे बच्चों ने एक बड़ी सम्मानजनक रैंक को हासिल किया है। लेकिन इसी रैंक को तमाम जगह दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जब बच्चों ने विरोध किया तब अपनी गलती स्वीकार करते हुए, क्योंकि इस आज वर्तमान की दुनिया में पोस्टर पर फोटो छापना इतना आसान हो गया है कि उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बेहतर होता कि आप उनके साथ बेहतर कार्य करके और फिर छापने का हिम्मत दिखाते तो शायद न्यायपूर्ण कार्य होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह ऐसा किया जा रहा है, खूब प्रैक्टिस में चल रहा है। तो इससे आप बचिएगा, क्योंकि संस्थान पे जाकर एक बार मिल करके उनके पढ़ के उनकी टैलेंट, उनकी योग्यता को सुनिश्चित करने के बाद ही उस पर अपना जो है कदम आगे बढ़ाइएगा, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। आइए आगे, हमारे संस्थान में भी एफओ का या हमारा एमएससी एजी जो यूपी कैटेट सीयूटी या आईसीआर जेआरएफ का 1 वर्षीय बैच है, हमारा 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो रहा है। उसमें जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाह रहे हैं आप सभी का स्वागत है। ये हमारा बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर आप सभी के लिए उपलब्ध है। आइए अब देखते हैं हम लोग जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज, जिसको हम लोग आईबीपीएस कहते हैं, क्योंकि बैंकिंग के सेक्टर का जो सबसे बड़ा परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है उसे हम लोग आईबीपीएस कहते हैं। आईबीपीएस के द्वारा इस बार सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के बच्चे को ये पता था कि दिसंबर के लास्ट वीक में प्री होता है, जनवरी के लास्ट वीक में मेंस होता है, तो सब उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक इस बार का सबको ध्यान दीजिए, क्योंकि डेट सब बड़े नियरेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें सीधे आईबीपीएस का ही है, तो इसमें सब डेट को ही देखिए ताकि आपको जो है कोई बाकी चीजें वहां पर जो है वो उतनी महत्वपूर्ण है जो ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024। ठीक है, ये पीओ का है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। और अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का बात करें, जैसे देखिए हमारा एग्रीकल्चर जो है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओयू है, वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, उसका भी 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 के मध्य ही है। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन का है। उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी या एस्टिमेशन चार्जेज, ठीक है, वो भी 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिशन दोनों 1 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 के मध्य आपको पूर्ण करना होगा। उसके बाद है कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, ठीक है, सितंबर में है। ठीक है, देखिए अगस्त में आ ही चुके हैं और कब है, सितंबर में होगा। डेट आगे वो बताएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, ठीक है, कंडक्टिंग ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, तो ये सितंबर में है। वो जो
संस्था के लिए है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा होगी वो अक्टूबर 9, ठीक है, इनका पीओ का अक्टूबर में, ठीक है, और हमारा जो एसओ का है वो नवंबर में है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी इनका नवंबर में आ जाएगा, और जो आपका एफओ का है नवंबर और दिसंबर 2024 दे रहे हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन पीओएमटी का जो है नवंबर में है, और हमारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का दिसंबर में है, तो ध्यान रखिएगा। और दिसंबर में जब भी बात होती है तो लास्ट दिसंबर की बात अक्सर आती है, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ दिसंबर जनवरी दिया है, यहाँ जनवरी फरवरी, और देखिए जनवरी में आता नहीं, फरवरी में ही आता है, ठीक है। कंडक्टिंग ऑफ इंटरव्यू जनवरी फरवरी यहाँ लिखा है, यहाँ पर फरवरी मार्च, और नो डाउट जो एसओ का होता है वो फरवरी मार्च में ही होता है। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट, तो कहने का मतलब जो आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता, अंतिम रूप से जो परिणाम घोषित किया जाता है वो अप्रैल 2025, यहाँ पर भी अप्रैल है, यहाँ पर भी अप्रैल है, तो इसको जो है ध्यान रखेंगे। और देखिए एफओ या आईबीपीएस अपने किसी भी डेट को, जो एक बार डेट डिसाइड हो जाता है वो डेट में पुनः कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं रहती है। आप इसको कोविड के दौरान में भी देखे होंगे कि इस संस्था ने अपने एग्जाम को समय से कंडक्ट कराया था जो डेट दिया था। इसलिए आप सभी लोग इस पे खूब अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें। आप सभी को इस परीक्षा के लिए शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर कर रहे होंगे। एफओ से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए, बैच से संबंधित हो या अन्य कोई आपको समस्या हो, तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से जानकारी करके आप अपनी अपडेट हो सकते हैं, क्योंकि संस्थान इसके लिए भी बैच 1 अगस्त 2024 से आपको प्रारंभ करा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।